अयोध्या दर्शननगर स्थित राजर्षि मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों एमबीबीएस के छात्रों ने मानदेय न मिलने के विरोध में कॉलेज के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें 22 अप्रैल 2025 से अब तक वेतन नहीं मिला है, जबकि वे मेडिकल कॉलेज में हर दिन 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना मानदेय के इस तरह काम करना मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। धरने के दौरान एमबीबीएस छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपनी समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द समाधान की मांग की। इस प्रदर्शन से मेडिकल कॉलेज के कामकाज पर भी असर पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज के प्राचार्य मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। प्राचार्य के आश्वासन के बाद एमबीबीएस छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। कि मांगे कि इन लोग की जब से इनको नई ज्वाइनिंग हुई तो इन लोग की अटेंडेंस का इशू था और 2 महीना नहीं, सवा 2 महीना हो रहा, तो अटेंडेंस ओवरलैप होती है। इन लोग की जो ड्यूटी लगती है वो वीकली लगती है डिपार्टमेंट्स में। तो उसमें थोड़ा सा जो हमारा जो क्लर्क था उसने गलती की थी, उसको मैंने सस्पेंड किया, अभी हटा दिया है और एक कमेटी गठित कर रहे हैं ताकि आइंदा फिर ऐसा ना हो और इन लोग की सैलरी विद इन एक घंटे में आ जाएगी। हाँ, ये 2 महीना हो गया है, तो अभी आज पूरी आ जाएगी अटेंडेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रही थी अटेंडेंस की, कई की एबसेंट लग जा रही थी, इनकी कई किसी की एबसेंट। हाँ, आपस में हमने हमारे बच्चे हैं, उन लोग उनको मनाया। ये था कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हमारे बच्चे हैं, इन लोग का ध्यान हम रखेंगे और इन लोग उनको बुलाया है पूछने की इनकी क्या और मांग है, सब पे हम काम करेंगे। डीजी हेल्थ रतनपाल सुमन अयोध्या पहुंचे। रामनगरी में बनाए जा रहे सीतापुर अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 300 शैय्या के अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। जमीन का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आज मैं अयोध्या पहुंचा हूं। अस्पताल की जमीन बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है। कार्यदायी संस्था के द्वारा जल्द ही 300 शैय्या अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अस्पताल में जनता को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी ओपीडी ब्लॉक और वार्ड के साथ पार्किंग की सुविधा होंगी। हाई प्रोफाइल अस्पताल बनकर जल्द अयोध्या की जनता को समर्पित होगा। अयोध्या में सभी अस्पताल में चिकित्सीय सेवाएं अच्छे से उपलब्ध कराई जा रही है। मैंने पहले भी अयोध्या के अस्पतालों का निरीक्षण किया है। चिकित्सीय सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है।
हमारी सिर्फ लैंड पीछे जो एग्जिस्टिंग घर बन रहा था हिसाब से ऐसे घूमते हुए हमारी बाउंड्री पड़ी उधर वो पीछे तक है सर जो लास्ट एज वैसे वहाँ तक और इधर ये ग्रे जो बिल्डिंग है यहाँ बिल्कुल इधर जो हमारा ग्राउंड ये वाला पोर्शन कुछ पार्ट आ रहा है सर इसका जो ये कर रहे हैं पूरा पार्ट जो सर ये बाउंड्री कुछ डैमेज हमें तो हमारा घर है बगल में। मेरा उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 300 बेड हॉस्पिटल के यहाँ पे स्थापना की जा रही है और उसके लिए जो ज़मीन है उसको मैं देखने आया था। ज़मीन बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है और जल्द ही जो एजेंसी है उसके द्वारा कार्य यहाँ पे आरंभ कर दिया जाएगा तो ताकि जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटल को बना सकें और अपनी जनता को यहाँ पे बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। और जो बन रहा है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। मेरा मेन उद्देश्य ये सर बनाया हुआ है, पार्किंग भी है यहाँ पे, अपना इमरजेंसी भी बनेगा, ओपीडी ब्लॉक भी बनेगा, वार्ड भी बनेंगे, सबको पूरी व्यवस्था है। बहुत अच्छा यहाँ पे बन के हॉस्पिटल तैयार होगा। नहीं देखिए हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और बल्कि एडी साहब भी यहीं हैं, सीएमओ साहब भी हैं और हमारे सीएमए साहब भी हैं, तो सभी का मैंने पहले भी हॉस्पिटल का विजिट किया है तो सभी चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छे से अस्पताल के द्वारा दी जा रही हैं, निःशुल्क दी जा रही हैं और किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं है। मेरठ न्यूटीमा हॉस्पिटल में मोटापे के ऑपरेशन के बाद भाजपा नेता की बहन की मौत के बाद भाजपा नेताओं ने हॉस्पिटल और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को भाजपा नेता अंकित चौधरी अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीएमओ ऑफिस पहुंचे। उन्होंने सीएमओ से शिकायत करते हुए आरोपी डॉक्टर पर सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए जांच कमेटी गठित करने की मांग की। उन्होंने सीएमओ से कहा कि किस तरह ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद क्या ट्रीटमेंट दिया गया, सभी की निष्पक्षता पूर्ण जांच की जानी चाहिए जिससे सत्यता को सामने लाया जा सके। बुधवार को भाजपा नेता अंकित चौधरी ने भाजपा नेता अरविंद मारवाड़ी की बहन रजनी गुप्ता की इलाज में लापरवाही के चलते मौत के मामले में सीएमओ अशोक कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इस दौरान भाजपा नेता अंकित चौधरी ने कहा कि मेरठ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था से आम जनता त्रस्त है। ताजा मामला न्यूट्रीमा हॉस्पिटल का है जहां सर्जरी में डॉक्टर की मैं डेड बॉडी नहीं लेके जाऊंगी, हम मर जाएंगे यही मर जाएंगे। अगर इस ऋषि सिंघल को जेल नहीं हुई अभी और इसी हत्या का मुकदमा है ये और इसका बाप दोनों ने धंधा चला रखा है। बाप का टतुई, इनको वो रिजल्ट ही नहीं पता चल रहा कि मम्मी को हो क्या रहा है। सिटी स्कैन नहीं करा रहे, 6 बजे से पता चल रहा है कि मम्मी को इन्फेक्शन हो। और इतने बदतमीज बार बार आ रहे हैं, पैसे जमा करा तो 10 लाख रुपए हमारे जमा करा लिए यहाँ पर इन्होंने। किस बात के जमा कराए हैं इन्होंने? बस मैं इतना जानती हूँ, आप लोगों से मेरी माफ के लिए नहीं आए थे मुझे। बस इस ऋषि सिंघल को सर आज क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई है, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। मेरी बहन ने डॉक्टर ऋषि सिंघल से अपना पेट कम करने का, वजन कम करने का इन्होंने बात करी थी। 5 लाख रुपया उसकी लड़की का भी और उसका भी 5 लाख रुपए बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा दोनों तुम एक साथ करा लोगे तो 3,70,000 रुपए में हम ये आपका ऑपरेशन कर देंगे। इनके मन में लालच आ गए, दोनों लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। 11 तारीख को मेरी बहन रजनी गुप्ता का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, 55 साल की मेरी बहन की उम्र है, जब वो आई थी मोटी जरूर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था। 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब देखा, कभी यूरिन लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है ये। जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था
वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया यूरिन साहब। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इन्फेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 14 तारीख को सुबह में ओटी में वहां ले गए और उसके नाक पे लगा हुआ था ऑक्सीजन का। जैसे ही उसको उठाया ऑपरेशन करने के वेंटिलेटर की तैयारी करी, एकदम उसका हार्ट कोलैप्स हो गया और इन्होंने फिर उसको CPR देके दोबारा उसको लाए। थोड़ा वो रीडिंग चलने लगी, BP वगैरह चलने लगा, लेकिन जहर पूरा फैल चुका था। बीमारी कोई तो हो गई नहीं, मुकदमा बीमारी होती ना, बीमारी होती ऊपर वो इसका भी हुआ ये लगातार गिरिए पैसे बता दो मम्मी रोटी को डाल दो मेरी मम्मी ठंडी पड़ गई, डॉक्टर नहीं है। अरे वो 2 दिन से मेरे पास है, 2.5 लाख रुपए ले रहे हो, एक एक्स्ट्रा पहले करा लेते हैं इसको, सिंगल इंजेक्शन नहीं है, अब 2 दिन से डॉक्टर बुलाएंगे। सबसे पहले जब अपराधी हम बैठे हुए हमारे सामने बैठे हुए, कम से कम आप पूछताछ के लिए थाने तो लेके चलो, जो भी हुआ कैसे है, न्याय कैसे मिलेगा। हमें संपर्क में पूरी जानकारी दे दी, मौका मिल जाएगा तो बच जाएगा। ऐसे तो अपराधियों को मौका मिल जाएगा, आप मौका दे रहे हैं तो भागने का वालों ने कोई मौका देने के लिए साहब मौका दे लो। आप चलो, जब उनके खिलाफ तहरीर दे दी तो पुलिस थाने आप ऐसे किसी पुलिस को झूठे केस में थाने में तो परिवार का जिसका परिवार का गुजारे तो